सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को ये होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री और यूनिवर्सिटी क्या जर्मनी में रिकॉग्नाइज है या नहीं। मैंने खुद देखा है कि लोग इस कन्फ्यूजन में मंथ्स वेस्ट कर रहे होते हैं और शायद ही किसी से हेल्प ले रहे होते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी होती हैं, लेकिन उसमें भी उनको इन्फॉर्मेशन आधी ही मिलती है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं। बार बार वो कमेंट्स कर रहे होते हैं और बाद में उनको कुछ भी आंसर नहीं मिलता और बस कुछ भी नहीं करते उसके बाद। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी को एनाबिन डेटाबेस में कैसे चेक कर सकते हैं। एनाबिन डेटाबेस का मतलब ये है कि जो जर्मनी में एक जो इदारा है वो आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी को चेक करेगा कि ये कंपेटेबल है या नहीं। अगर आपकी डिग्री लिस्ट में है, मतलब एनाबिन डेटाबेस में आ जाती है, तो बस आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और सिर्फ कंसल्टेंट जर्मन काउंसलेट के पास चले जाना है। अगर आपकी डिग्री या यूनिवर्सिटी नहीं आती तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से आप अपना केस प्रोसेस करवा सकते हो। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही अभी मतलब प्रोसेस इन्होंने जर्मनी वालों ने चेंज कर दिया। जर्मनी ने पूरा प्रोसेस अभी ऑनलाइन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वेबसाइट अभी आप इस स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है web.kmk.org/en। आप यहाँ से लैंग्वेज चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जर्मन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होती है, तो वो बाद में कन्फ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया से इंग्लिश में ही ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो नेविगेशन है, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप आपको क्लिक करना है, स्टेटमेंट आउट। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएं। यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, हु कैन अप्लाई फॉर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो आपको क्या करना है कि ये स्टेप हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि इसमें प्री चेक में ये देखा जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से करवा सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड जर्मनी से। तो ये स्टेप हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ही। तो हम फर्स्ट चेक करते हैं कि बाकायदे हमारी जो डिग्री है पहले से या यूनिवर्सिटी हमारी है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं। क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, तो उसमें ये इन्होंने वेबसाइट अभी बिल्कुल चेंज कर दी है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस थे मेरे से पहले कि हम यार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करें, बाय पोस्ट सेंड करें, हमें किस तरह आंसर आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ईजी से बताऊँगा कि आपको किस किस तरह प्रोसेस करना है। इन्होंने बिल्कुल ईजी कर दिया है इस बार। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट पे क्लिक कीजिएगा और ये जो वेबसाइट का लिंक है ये भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आपको जस्ट डायरेक्ट क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। पहले आपको वीडियो ज़रूर पूरी देखनी है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो फिर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी और ना ही आपको पता चलेगा कितनी मुझे फीस देनी है, किस तरह मुझे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है। फिर बाद में आप 10 बार वीडियो भी देख लोगे, नहीं समझ में आएगी। तो एक बार वीडियो आप कंप्लीट देख लो, उसके बाद रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ों पर आप अप्लाई कर सकते हो, कब कब ये हमें अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज करवानी होती है। अगर हम वर्किंग के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में लोगों को कंफ्यूजन होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग जस्ट लाइक हाउस बिल्डिंग होता है जो 3 साल का जर्मनी में होता है, उसके लिए भी लोग जा रहे होते हैं। इसकी भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोगों को चाहिए हो। तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 12 ईयर्स की एजुकेशन है, उनके पास डिग्री नहीं है या मास्टर या उनके पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट उन्होंने किया हुआ है। तो फिर तो उनके लिए एक अच्छा एक मौका है प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूजिंग एकेडमिक टाइटल और वीज़ा और एनी पार्टी जो वर्किंग के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। तो ये आप लिंक देख रहे हैं, ये आप टाइटल छोड़ दें, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्टडी और ये जो भी यहाँ पर एनाबिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने पता नहीं लिंक यहाँ पर क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बता रहे कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके पास लेआउट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी कंफ्यूज ना हो, ना ही इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे आप राइट क्लिक करेंगे ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो आप अपने विंडोज़ में सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं किस तरह हम ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी होगा ये। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी
एंड डिग्री दोनों एच प्लस स्टेटस यानी कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर दोनों रिकॉग्नाइज नहीं है, कभी कभी एक रिकॉग्नाइज होती है यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी आ रही होती है लेकिन डिग्री नहीं आ रही होती है, तो आपको ये डिग्री आपको रिकॉग्नाइज करवानी पड़ेगी जर्मनी से, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिग्री और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने पहले लैंड सेलेक्ट कर दें। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं, कहीं से भी आप अपना, जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, देख लें आप ऑप्शन पहले से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं हटा देता हूँ दोबारा, तो दोबारा आप यहाँ पर पाकिस्तान कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी कंट्री का आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ डिग्री। अब आपको क्या करना है कि आपने बैचलर किया हुआ है और मास्टर भी आपने किया हुआ है, या आपने सिर्फ बैचलर किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आपने 2 साल का बैचलर किया हुआ है, 4 साल का, जैसे कि मैंने 4 साल का बैचलर किया था, ठीक है, तो मैं अपनी डिग्री को अभी और यूनिवर्सिटी को चेक कर रहा हूँ। आप इसी तरह अपनी डिग्री और अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करना है आपको। फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है, बैचलर 4 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी आपने किस में किया, आर्किटेक्चर, अप्लाइड जियोलॉजी, या किसी में भी आपने किया। जैसे कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में किया था, तो मैं यहाँ पर आके ये आप ऑप्शन देख रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में मैंने किया था बैचलर अपना, जब मैं कर रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम पता है आपको, और अब मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कुछ भी ना करें, ठीक है। जैसे कि मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए, कंट्री सेलेक्ट की, डिग्री टाइप सेलेक्ट की, फील्ड ऑफ स्टडी मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरे पास 2 ये ऑप्शन आ गए कि ये पाकिस्तान से डिग्रीज रिकग्नाइज हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये जो कोर्स है ये उसी यूनिवर्सिटी में आता है कि नहीं। जैसे कि मैंने मेरान यूनिवर्सिटी से जामशोर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, ठीक है। तो मुझे ये अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी देखनी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको हज़ारों यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो यही कोर्स ऑफर करती है, लेकिन ये कंपेटेबल नहीं होती है, हर यूनिवर्सिटी कंपेटेबल नहीं होती जर्मनी से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, या यहाँ पर आप मैच करना है पहले कौन सी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता तो आपको दोनों पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में किया, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में किया था, यहाँ पर देखिए मैंने सिलेक्ट फील्ड ऑफ स्टडी यही किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं देखूँगा कि चलो कंट्री से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी आर ये मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी, अभी मैंने सिर्फ क्या चेक किया है कि अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये कोर्स पाकिस्तान में 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ करवा रही होती हैं सिर्फ, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी ही कंपेटेबल है जर्मनी से, बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। जैसे कि किसी ने एनएडी से किया हुआ है, किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है, या किसी ने कहीं से किया है, तो वो नहीं है। तो आपको क्या करना है कि मैनुअली करना पड़ेगा, वो मैं आपको सेकंड स्टेप में बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। अभी सिर्फ आपको चेक करना है कि आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी आ रही है कि नहीं। तो मेरी तो आ रही है, मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्रिंट लूँगा यहाँ से, और ये मैं प्रिंट लेके सेव एज PDF कर दूंगा, और बाद में प्रिंट निकाल के जर्मन कॉन्सुलेट में चला जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। मेरे लिए सिंपल हो गया था प्रोसेस, मेरी यूनिवर्सिटी आ रही थी। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्लोज करना है। सेकेंड स्टेप में आपको देखना है कि बाकायदे आपकी जो डिग्री है वो भी कंपेटेबल है या नहीं। अभी तो हमने डिग्री के बेस पे हमने यूनिवर्सिटी देखी थी कि यूनिवर्सिटी तो है, अभी डिग्री चेक करना है कि सर्च बाय डिग्री टाइप। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लैंड मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान, अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर दोबारा सर्च करके लैंड सेलेक्ट करना है अपना। यहाँ पर आपको वही मैच करना है, ठीक है। अगर नहीं यहाँ पर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल आप कुछ ना करें। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप अपना देखेंगे 2 साल की हुई है, 3 साल की हुई है बैचलर, या 4 साल की हुई है। ये मैं बैचलर वालों के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह आपको मास्टर के लिए भी करना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बैचलर के लिए बता रहा हूँ, बैचलर, और मैंने बैचलर और मास्टर दोनों किए हुए थे, तो मैंने दोनों कंपेटेबिलिटी मैंने निकाली थी यहाँ से, ठीक है। तो मेरी आ रही थी इसमें H+ स्टेटस में। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बैचलर 4 ईयर्स की मैंने की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आने के बाद आप देख रहे हैं कि कितने कोर्सेज यहाँ पर आ रहे हैं, और ये आपको कोर्सेज। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर 1 बाय 1 तो नहीं देखना, आप अपनी फील्ड को यहाँ पर कोर्स जो डिग्री टाइप है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में मैंने किया हुआ था, तो आप ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग मेरी आ रही है। तो ये बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन मैंने बैचलर ऑफ साइंस में नहीं किया था, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में किया था। तो ये मेरे देख रहे हो, कभी कभी लोग होते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस पे क्लिक कर देते हैं, उनके उसके बाद उनकी वो डिग्री वो मैच नहीं हो रही होती। तो आप ये जरूर चेक कीजिएगा अपनी डिग्री का टाइटल। ये देखें यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग आ रहा है,
यहाँ पर भी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, लेकिन ये भी मैटर करता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी मैटर्स करती हैं यहाँ पर। तो आप नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरी जो मेरठ यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 16 जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। जैसे कि अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की होती, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी तो आ रही थी लेकिन मेरा कोर्स नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने क्या किया था कि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में मैंने बैचलर की है, ठीक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी तो आ रही है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का मेरा कोर्स भी आ रहा है। तो मतलब मेरा डिग्री भी आ रही है यूनिवर्सिटी की, और यूनिवर्सिटी भी आ रही है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, यार हमारी यूनिवर्सिटी आ रही होती है और डिग्री नहीं आ रही होती, तो भाई ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। सिर्फ मेरा यूनिवर्सिटी 2 कोर्सेज को कंपेटेबल बनाती है जर्मनी से, यानी कि रिकॉग्नाइज है, सिर्फ 2 कोर्सेज रिकॉग्नाइज है। मेरा यूनिवर्सिटी खुद है और उसके बिलोंग जो 2 कोर्सेज हैं वो रिकॉग्नाइज है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिर्फ प्रिंट निकालना है, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद आप सिर्फ डायरेक्ट चले जाओ इंस्टीट्यूट में, या डायरेक्ट या सिर्फ इसका प्रिंट निकालो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरा यूनिवर्सिटी है, mu.edu.pk मेरा यूनिवर्सिटी यहाँ पर नाम आ रहा है। तो इसका प्रिंट आपको निकालो कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स A4 H+ स्टेटस में आ रहा है। ये देख लो H+ स्टेटस 100% एनाबिन रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो इसका आप प्रिंट निकाल लो, सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर टॉप पे आ रहा है। तो ये तो हो गई मैंने बैचलर को किस तरह आपको कंपेटेबल बनानी है अपनी डिग्री को। इसी तरह आप अपनी मास्टर को बनाना है, मास्टर डिग्री चेक करनी है, तो आप अपने मास्टर की एजुकेशन यहाँ बस ले कीजिएगा, एंड देन वही स्टेप्स आपको करने हैं। मास्टर 2 ईयर्स की होती है नॉर्मली, कभी कभी 1 ईयर्स की होती है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है उनके लिए जिनके पास ये डिग्री या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं आ रही है, एनएबिन डेटाबेस में नहीं आ रही। अब आपको क्या करना, मेन चीज अभी आपके पास आ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर। अब यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे कि एप्लीकेशन, आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ। अभी अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देख रहे हैं मैंने आपको क्या बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, इसको हम बाद में देखेंगे। तो मतलब कहना है अप्लाई फॉर स्टेटमेंट ऑफ कंपेटेबिलिटी, आपको ये प्री चेक जरूर करना होता है। यहाँ पर प्री चेक में मैंने मेंशन किया है कि आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रिकॉग्नाइज करवाने हैं। फॉर एग्जांपल आप मास्टर के लिए जा रहे हो जर्मनी, या वर्क परमिट के लिए जा रहे हो, तो आपके पास कौन सी प्रीवियस डिग्रीज हैं तो वो रिकॉग्नाइज करवानी है। जैसे कि बैचलर के लिए लोग जा रहे होते हैं तो उनके पास तो सिर्फ इंटरमीडिएट ही होता है, ठीक है। तो मास्टर के लिए जा रहे होते हैं तो बैचलर की डिग्री चाहिए होती है। तो इस तरह आप अपने देख लें। तो यहाँ पर भी मेंशन कंट्री द यूनिवर्सिटी डिग्री वाज ऑब्टेन्ड, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, इंडिया कर लें, बांग्लादेश कर लें, और यूनिवर्सिटी डिग्री कौन सी आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कौन सी रिकॉग्नाइज देखना चाहते हैं, कौन सी आप कंपेटेबिलिटी देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं बैचलर डिग्री देख रहा हूँ, ठीक है। बैचलर डिग्री जैसे कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही होती तो मैं इसी तरह प्री चेक करके देख लेता कि ये कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठे करता। ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट आपके पास होती है, बैचलर डिग्री आपके पास होती है, वो बैचलर डिग्री आपकी HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये मेक श्योर जरूर कीजिएगा। एनाबिन से अप्लाई करने से पहले आपको HEC से अटेस्टेड, ये पाकिस्तान में एक इदारा है जहाँ से अटेस्टेड करवानी पड़ती है। इंडिया में आप देख लीजिएगा कौन सा इंडिया में होता है, या बांग्लादेश, जहाँ पर भी आप हो, ठीक है। आप सिर्फ आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है और आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आपको अटेस्टेड करवानी है। तो इसी तरह आपकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिकॉग्नाइज करवाने हैं। नॉर्मली अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो या मास्टर के लिए जा रहे हो तो बैचलर की डिग्री होती है, बैचलर की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट, और दैट्स इट। मैच ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर मास्टर के लिए जा रहे हो आप, मास्टर का रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो आप, और दोबारा मास्टर के लिए जा रहे हो तो मास्टर की डिग्री, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट। वर्क परमिट के लिए जा रहे हो और आपके पास प्रीवियस डिग्री सिर्फ बैचलर है, तो आप उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट जो हैं ये उनके लिए होता है जो कभी काम के लिए जा रहे होते हैं, या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया, ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर हो गया, रिफ्यूजी हैं आप वहाँ पर, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट करवाने हैं, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। आप अपनी मुझे सिर्फ बताइएगा कि बैचलर डिग्री आप करवा रहे हो, मास्टर के लिए करवा रहे हो, इंटरमीडिएट के बेस पे
बैचलर के लिए जा रहे हो तो वो करवा रहे हो तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ 2 इयर्स बैचलर, तो इंटरमीडिएट का तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आता, सिर्फ आप बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माई डिग्री इज नॉट लिस्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। प्री चेक हमने चेक कर लिया। अब आते हैं दोबारा एप्लीकेशन पे। ये मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन पे अभी भी आपको दोबारा अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। या आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लें। मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिएट कंटिन्यू टू बंदस आईडी। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरीके का लेआउट आपके पास दोबारा ओपन हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज देख लीजिएगा, अगर इंग्लिश में आ रहा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दोबारा एक नया अकाउंट बनाना है। ये इन्होंने अभी चेंज किया है बुंद आईडी। यहाँ पर इनकी जो होता है सिस्टम एक फुली सिक्योर सिस्टम होता है, इनक्रिप्टेड सिस्टम होता है, जो आपकी डेटा को बिल्कुल ही सिक्योर रख रहा होता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे कि यार इन्होंने ये रिकमेंडेड क्यों दिया हुआ है। तो या फॉर श्योर ये हमारे लिए एक कंपेटेबल होता है नॉर्मली। जैसे कि मैं पहले से ही यूरोप में हूँ और जर्मनी में हूँ, और मैंने मास्टर इटली से किया हुआ है, लेकिन मास्टर मैंने इटली से या मैंने पाकिस्तान से या इंडिया से मैंने किया हुआ है, और मेरे पास जर्मनी का पहले से ही आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि मैं जर्मनी में पहले हूँ और मैंने अपनी मास्टर की डिग्री को रिकॉग्नाइज करवाना है। ये उनके लिए भी नहीं है जो पाकिस्तान से आ रहे हो और उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज चाहिए होती है। जो जर्मनी में बैठे होते हैं लोग, जिनके पास पहले से बैचलर होता है और जॉब कर रहे होते हैं, और दोबारा वो मास्टर के लिए मास्टर पाकिस्तान से कर रहे हो या कहीं किसी और कंट्री से कर रहे हो, तो उनको भी कभी कभी यहाँ पर कंपेटेबिलिटी चाहिए होती है। तो वो क्या करेंगे, इन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये रिकमेंडेड उनके लिए है जिनके पास ये आईडी है। आपके पास तो आईडी नहीं है, ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये ईयू के लिए इल्स्टर सर्टिफिकेट आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप जर्मनी नहीं आ जाते। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ पर आपको चेक मार्क सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें, सारी इन्फॉर्मेशन। अभी मैं इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइटल डॉक्टर डिग्री आपके पास नहीं समझ में आती, छोड़ दें आप इसको। आपका गिवन नेम कोई है, फैमिली नेम है तो डाल दें, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। फैमिली नेम जो लास्ट नेम होता है, फैमिली नेम अगर नहीं समझ में आता तो लास्ट नेम होता है। जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है तो मेरा फैमिली नेम कुमार हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपना लास्ट नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नेम एट बर्थ वही, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ डाल दें। प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता है, अपने आईडी कार्ड पे देख लीजिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो समझ में आती है तो आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर दे दें। इसी तरह नेक्स्ट कीजिएगा। जो भी स्टेप 2-3 स्टेप्स आएंगे, उसके बाद आपको ये अपनी ईमेल आईडी मेक श्योर कि आपकी ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर एक्सेसिबल नहीं हो और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल आउट कर लोगे, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे। आपको एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद दोबारा आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पर, और ये आपकी बंदूस आईडी बन जाएगी। जैसे बंदूस आईडी बन गई, आपको दोबारा यहाँ पर एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने बंदूस आईडी बना दी, क्रिएट एन अकाउंट, जो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने आईडी बना दी। इसी तरह जैसे हम फेसबुक की बनाते हैं या हम ट्विटर की बनाते हैं, इंस्टाग्राम की बनाते हैं, इसी तरह ही है। इसमें भी कन्फ्यूजन आ रही है, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी लाइव भी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। सेकंड स्टेप, प्री चेक हमने चेक कर लिया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आपको मैं कहूँगा ये फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट स्टेप ये बताया, सेकंड स्टेप ये बताया, तो आप भले ही आप ये कर लें, अकाउंट बना लें अभी। उसके बाद आप प्री चेक पे कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स। मेक श्योर HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए अगर आपकी बैचलर डिग्री है, ठीक है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो डिग्री वेरीफाइड होती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होती है, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो फिल आउट था एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप देख रहे हैं सेकंड स्टेप में। जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पर आप लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे अकाउंट बनने के बाद आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास स्कैन करके कलेक्ट द डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन ओवर प्री चेक, स्कैन द डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन आपको शायद क्लियर हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि यार हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजें या स्कैन करके भेजें, फोटोकॉपीज भेजें, तो ये देख लो आप स्कैन द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको घर बैठ के लैपटॉप पे ही सारा काम करना है। आपको कहीं पर भी अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहली वीडियो में आपने देखा था 2 साल पहले तो बिल्कुल मैनुअल काम था, अभी इन्होंने चेंज किया है। तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट आपको करके
बैचलर की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री, मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ये सारी चीज़ें आप स्कैन करके रख लें, ठीक है। बाद में उनको बताइएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। मास्टर के लिए जा रहे हो तो बैचलर की डिग्री को आपको रिकॉग्नाइज करवाना है, ठीक है। अगर बैचलर के लिए जा रहे हो तो सिर्फ उनको बताना है कि यार हम बैचलर के लिए जा रहे हैं, तो इंटरमीडिएट ये सारी चीज़ें देख लें, तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। जब आप भेजोगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि इस स्टेप पे आके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये बंद सोसाइटी पे चला है क्योंकि हमने अभी तक लॉगिन नहीं किया हुआ है। लॉगिन करेंगे तब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में सिर्फ आपको क्या करना है कि पे द फीस। ये बिल्कुल इजी इन्होंने कर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता यार हम किस तरह फीस पे करें, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को, लेकिन इन्होंने वो भी इजी कर दिया। अगर आपके पास पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में पेपॉल है, पाकिस्तान में तो नहीं होता आई थिंक सो, तो आप ये भी कर सकते हो। आप किसी बंदे से जो जर्मनी में बैठा हुआ, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपके बेस पे फीस पे कर सकता हूँ इनको, ये भी ऑप्शन होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि आप अपना वीज़ा कार्ड जो होता है, जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गई या इंडिया में तो सारे कार्ड चल जाते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो वो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो भी ऑनलाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होगी। इसमें भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो या कुछ नहीं समझ में, आई डोंट थिंक सो कि अभी इन्होंने इतना प्रोसेस मुश्किल किया है, बिल्कुल ईजी कर दिया इन्होंने चीज़ें। यानी कि आप ऑनलाइन घर बैठ के सारी चीज़ें करते हो। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, प्री चेक अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और कंपेटेबिलिटी आप अपने पहले से चेक कर लो कि भाई ये मेरी यूनिवर्सिटी में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये मैंने वेबसाइट आपको वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।